तो चले आए हम लोग अब रूल्स देख लेते हैं कि सिग्निफिकेंट फिगर्स के रूल्स कौन कौन से हैं, कौन कौन से नंबर सिग्निफिकेंट होंगे। रूल नंबर 1, पहली बात तो ये है कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये सारे नंबर जो मैंने आपके सामने लिखे हैं ये सारे के सारे सिग्निफिकेंट फिगर हैं, इन पे कोई दो राय नहीं है। दूसरी बात, इनमें कोई एक नंबर मिसिंग है और वो ज़ीरो। ज़ीरो सिग्निफिकेंट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अब हम लोग वो कंडीशंस पढ़ेंगे कि जिसमें ज़ीरो सिग्निफिकेंट है और जिसमें नहीं है। कंडीशन नंबर 1, अगर ज़ीरो आ जाए किसी भी नंबर के लेफ़्ट साइड पे तो वो सिग्निफिकेंट नहीं होंगे। जैसे ऐसे लिख दूँ मैं 0 0 0 0 0 1, तो इसमें ये ज़ीरो किसी काम के नहीं, तो ये सिग्निफिकेंट नहीं है। तो अगर ज़ीरो, दूसरी कंडीशन ये हो सकती है कि ज़ीरो दो नंबर्स के दरमियान में आ जाए, जैसे ये 1 0 0 0 2, तो ये जितने ज़ीरो आए ना ये सारे के सारे सिग्निफिकेंट होंगे हमारे पास। उसके बाद देख लेते हैं तीसरी कंडीशन। तीसरी कंडीशन हमारे पास ये है कि वो कह रहा है कि अगर हमने कोई नंबर साइंटिफिक नोटेशन की फॉर्म में लिखा हुआ है, तो हम लोग फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा है 8.70 इंटू 10⁻³ तो इसमें मेरे पास ये जो 10 वाली कंडीशन आ जाती है, इसमें ये 10 वाला सिग्निफिकेंट फिगर्स नहीं होंगे। इसमें मेरे पास सिर्फ 3 सिग्निफिकेंट फिगर हैं, 1 2 3। इसमें मेरे पास एक सिग्निफिकेंट फिगर था, इसमें मेरे पास 5 सिग्निफिकेंट फिगर, इसमें मेरे पास सिर्फ 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। अब बात करते हैं रूल नंबर 4 की, कि अगर ज़ीरो किसी नंबर के लेफ्ट राइट साइड पे आ जाए, जिस तरह मैं ये नंबर लिख रहा हूँ, तो वो सिग्निफिकेंट हो भी सकते हैं और वो सिग्निफिकेंट नहीं भी हो सकते। वो किस तरह के, वो डिपेंड करेगा कि हम लोग किस इंस्ट्रूमेंट से उसको मेजर कर रहे हैं। जैसे मैं आपको ये लिख देता हूँ 7400000, ये सारे के सारे सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं ज़ीरो, तो इसमें टोटल सिग्निफिकेंट फिगर हुए हमारे पास 6। अगर मैं ऐसे लिख दूँ 7.40000, तो फिर भी मेरे पास सिग्निफिकेंट फिगर 6 ही हैं। लेकिन अगर मिसाल के तौर पे मैंने मेजर किया मैंने वेट मेजर किया है 8000 kg, मैंने वेट मेजर किया, और मैंने एक ऐसे इंस्ट्रूमेंट से वेट मेजर किया है जिसका जो सा लीस्ट काउंट था 1 kg। मतलब वो इतना उसका लीस्ट, इतना प्रिसाइज था इंस्ट्रूमेंट कि उसने उसका लीस्ट काउंट 1 kg था, कि उसने मुझे 8000 मेजरमेंट दिया। अब मैं 1000 भी मैं कम से कम उससे रीडिंग ले सकता हूँ उस इंस्ट्रूमेंट से जिसका लीस्ट काउंट 1 kg हो। तो मैंने रीडिंग ली तो 8000 आ गया। अब इसके अंदर, अब इसको मैं साइंटिफिक नोटेशन की फॉर्म में लिखता हूँ, तो मैं लिखूँगा 8.000 इंटू 10⁻³ kg। तो ये हमने जो रूल पढ़ा है वो साइंटिफिक नोटेशन वाला। तो ये जितने आगे हैं ना नंबर्स 1 2 3 4, इसके अंदर बस 4 सिग्निफिकेंट फिगर होंगे, ये 10 वाले नहीं होंगे। अब दूसरे इंस्ट्रूमेंट की बात कर लेते हैं। एक ऐसे इंस्ट्रूमेंट की बात कर लेते हैं जिसके साथ मैंने 8000 ही केजी मैंने मेजर किया, लेकिन उसका लीस्ट काउंट 1 नहीं था, 10 kg था। तो अब जाहिर सी बात है, जब उसका वेट 10 kg था, जब मैं इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखूंगा तो मैं सिर्फ 2 0 लगाऊंगा और साथ में kg लिखूंगा। तो इसके अंदर 2 इंटू 10⁻³ 10⁻³ लिखूंगा, 7 इंटू kg। तो फिर भी सिग्निफिकेंट फिगर इसमें हमारे पास कितने हो गए, 3। तो ये ज़्यादातर आपको इस तरह के क्वेश्चन में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ये आपको इस तरह का नहीं आएगा कि लीस्ट काउंट इतना था तो इतने लीस्ट काउंट वाले इंस्ट्रूमेंट के साथ हमने मेजर किया, इतने लीस्ट काउंट वाले इंस्ट्रूमेंट के साथ हमने मेजर किया, ये आपको नहीं आएगा। आप लोगों ने बस सीधा सीधा ये याद रख लेना है कि ऐसे इस तरह का अगर सिचुएशन आ जाए, या इस तरह की सिचुएशन आ जाए, या इस तरह की सिचुएशन आ जाए, आप लोगों ने लीस्ट काउंट कैसे लिखना है, बस आपको ये याद होना चाहिए। और रूल नंबर 3 हमारे पास जो सा आता है वो हमारे पास ये आता है कि जब हम लोग दो फैक्टर्स को, नंबर्स को मल्टीप्लाई कर या फिर डिवाइड करवा रहे होते हैं, तो हमने सबसे कम लीस्ट काउंट वाले नंबर्स का ध्यान रखना होता है। तो रूल नंबर 3 हमारे पास ये है कि जब हम लोग मल्टीप्लाई या डिवाइड करवा रहे होते हैं, तो हमने सबसे कम जिसके अंदर सिग्निफिकेंट फिगर्स हो, हमने उसका फैक्टर नंबर का ध्यान रखना होता है। जिस तरह मैं दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करवा रहा हूँ, 3.548
को मल्टीप्लाई करवा रहा हूँ 4.12 के साथ। मिसाल ले रहे हैं, बस हमें मिसाल एक ले रहे हैं। मेरे पास समथिंग आ जाता है, कुछ मेरे पास है, मैंने कैलकुलेट नहीं किया, मैं वैसे आपको बता रहा हूँ। बस आ जाता है मिसाल के तौर पे 12.98304 तो मैं अब क्या लिखूँ? अब मैं कितने नंबर्स इसके साथ, कितने कम से कम मैं इसके साथ नंबर्स लिख सकता हूँ? तो ये हम लोग देखेंगे कि हम लोग इसके अंदर कितने नंबर्स लिख सकते हैं। सबसे पहले तो हमने देखना है कि जो हमने नंबर्स को मल्टीप्लाई किया उनमें सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर किसके अंदर है पॉइंट के बाद, या वैसे भी 1 2 3 4 पॉइंट के बाद इसके अंदर 3 है और पॉइंट के बाद इसके अंदर 2 है। तो सबसे कम इसमें 2 है, तो मैं इसमें 2 ही लूँगा। तो मैं लूँगा 12.98। इसके बाद हमारे पास एक और एक्सेप्शन भी आ जाती है, वो भी डिस्कस कर लेते हैं, वो 5 वाली एक्सेप्शन। तो अब हम लोग बात करेंगे 5 वाले रूल की, कि 5 वाला रूल किस तरह होता है। तो सबसे पहले हम लोग एक नंबर देख लेते हैं कि फ़र्ज़ करें हमारे पास एक नंबर है 73.75, 76 लगा लें। हमने इसको राउंड ऑफ करना है, तो हम इसको राउंड ऑफ इस तरह करेंगे, हमने इसको 1 डेसिमल तक राउंड ऑफ करना है, तो हम इसको राउंड ऑफ करेंगे 73.8 हो जाएगा ये। और दूसरी बात, पहली बात तो ये होगी, दूसरी बात, अगर ये नंबर इस तरह लिखा हो 73.75, अगर ये नंबर इस तरह लिखा हुआ है तो हमने अब इसको राउंड ऑफ करना, तो अब भी ऐसे 0 डेसिमल तक, तो अब भी ये हो जाएगा 73.8, क्योंकि ये जो 7 राउंड ऑफ किया हम लोगों ने ये ओड है। अगर तो ये वाला नंबर ओड हुआ 5 की इधर वाला, जिस 5 को आपने राउंड ऑफ करना है ना 5 तक, तो ये जो सा अगर नंबर ओड हुआ ना तो ये इसमें +1 हो जाएगा। और तीसरी बात, अगर ये नंबर ऐसे लिखा हुआ है और आपने इसे राउंड ऑफ करना है 1 डेसिमल तक, तो ये हो जाएगा, सॉरी लिखा हुआ है 85, तो आपने इसे राउंड ऑफ करना है, तो ये 73.8 ही रहेगा, क्योंकि ये इवन है, ये +1 नहीं होगा, क्योंकि ये इवन है इसलिए। तो ये था 5 वाला रूल। तो जो सबसे लास्ट वाला रूल है जो हम लोग स्टडी करेंगे, वो उसमें यही कहता है कि अगर हम दो नंबर्स को ऐड करवा रहे हैं या हम उनको सब्ट्रैक्ट करवा रहे हैं तो क्या होगा। तो जिसमें सबसे ज़्यादा लीस्ट नंबर ऑफ होंगे सिग्निफिकेंट फिगर्स, तो आंसर में भी उतने ही सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे। मिसाल लेते हैं, अगर हम 7.1 और 2.31 को करवा रहे हैं ऐड, हमारे पास आंसर आता है 14.9, ये आंसर आता है। तो आंसर को हम लोग 9.41 नहीं लिखेंगे, आंसर को हम लोग लिखेंगे 9.4, क्योंकि 7.1 है, इसमें सिर्फ 2 सिग्निफिकेंट फिगर हैं, तो आंसर में भी 2 ही सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। तो ये थे 4 रूल्स और ये थे सिग्निफिकेंट फिगर्स। हमने आपको इनके सारे रूल्स बताए। तो अगली वीडियो भी इंशाल्लाह मैं जल्दी अपलोड करूँगा। तो आप लोगों को अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और ऐसी नई आने वाली वीडियोस के इंतज़ार कीजिए।